रुहमाउ बैनहुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जड़े नाल वाले ने, मैंने पहले अर्ज किया, जहां से कोई आया देख लिया कलमा पढ़ लिया सच्चे दिल से, वो हुजूर के नाल वाले काफरों पर जबरदस्त है, आपस में भाई भाई है। प्यारे अबू बकर ने फरमाया अली हुजूर दी बेटी वास्ते बड़े बड़े लोग आए ने, तुसां गल नहीं की थी। अली कहंदे ने मैं रसूलुल्लाह दे नाल रहना वा, हिम्मत नहीं। प्यारे अबू बकर ने फरमाया अली वक्त चंगा वे, वेड़ा चंगा वे, मौका गवाओ नहीं, उठो। अली उठ के टुर पे जनाबे उम्मे सलमा पाक दे घर रसूलुल्लाह बैठे हुए ने। अली दरवाजे ते चले गए, दस्तक दी, कौन है? अली लग आओ, इजाजत, अंदर चले गए। मेरे नबी ने फरमाया अली क्यों आया? मैं अर्ज की थी सोने कोई गल करनी है। मेरे नबी ने फरमाया अली बोलो ना, कमली वाली किवें बोला, गल वड्डी है, मुंह निकावे, हया आउंदी है। मेरे नबी ने तकिया अली बोल नहीं रहा। फरमाया अली जे तू नहीं बोलदा फिर असी दसिए क्यों आया है। अब अली से ज्यादा कौन जाने नबी दिलां दियां गल्लां जानदा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, गैब की खबरें देने वाले नबी तेरे रब ने तुझे हाजिर हो नाजिर मौके का गवाह बना कर भेजा। जदों हुजूर ने ये गल कही अली भी चुप। मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा दे रिश्ते दी गल ते दिल विच लेके नहीं पिया फिरदा। इतनी गल मेरे नबी ने फरमाई, अली दियां नजरां झुक गईयां। मेरे नबी ने प्यार दिता, फरमाया अली मुबारक होवी जेड़ी गल तेरे दिल विच हुणे हुणे मेरे कुल जिबरील हो के गए ने, अल्लाह दा पैगाम दे के गए ने। ए अली मेरा रब या कहंदा महबूबा तेरे बूहे ते अली आ रहा, इनकार ना करियो। फातिमा ते अली दी जोड़ी अल्लाह नू मंजूर है। मेरे नबी ने फरमाया लोगो अली हक नाले, हक अली नाले, अली कुरान नाले, कुरान अली नाले। इस हदीस को और साहबा ने भी बयान किया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने इस हदीस को बयान किया। रात को बात हुजरे में हुई, हुजूर है माई साहबा है, हुण बाहर कह कड्डी दुश्मना दियां गल्लां तारीफा कोई नहीं करदा। ये माई साहबा ने कहा लोगो सुनो, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुजूर ने फरमाया आयशा मेरे भाई अली दा चेहरा तकना इबादत। माई साहबा ने अर्ज की थी कमली वाले अजे कोई बंदा अली दा चेहरा ना तक सके। फरमाया कोई गल नहीं, अली दा जिक्र भी और अली के सर से लेकर पांव तक जिस्म के किसी हिस्से पर नजर पड़ जाना ही अल्लाह की इबादत है। ये रसूलुल्लाह फरमा अली के मुतल्लिक कह रहे हैं, अली के मुतल्लिक है। जी जी रसूलुल्लाह ने फरमा लोगो जिदा मैं मौला उदा रब मौला, जिदा रब मौला उदा मैं मौला। फिर गल मुक गई है, जिदा मैं मौला उदा अली मौला। अली अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ओए सजना ओए अली जिदे मुतल्लिक औंदे। अभी दोस्त मुझे बताएं जिस मसलक के हम पैरोकार हैं ना, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपको ऑफर हुई काजी कुज़ाब बनाने की। हाकिम वक्त ने खलीफे ने कहा कि आप इस ओहदे पर बैठे, लोग मिन्नतें करते हैं, ऐसा कौन असी सारे ना करने। पुत्र तहसीलदार भर्ती हो वजे, एसी लग वजे, डीसी वो क्या हमारा मकसद क्या होता है भाई लोग इंसाफ दे सी? नहीं 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 यार, सीट चंगी हो सी, माल चंगा कमा सी। ईमान अल दसो मैं कोई गलत गल तो ना कर रहा। मस्जिद कितने बैठे हैं जिनका नजरिया ये है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इस ओहदे पर जाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो फैसले करे, मखलूक को इंसाफ दे। किसी एक का भी नजरिया सबका ये होगा कि पढ़सी लिखसी, सीट चंगा होती, ओहदा बड़ा होती, खुशहाली होती, पैसा आती, माल कमा सी। सारा नजरिया ही माल का है। ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को पेशकश कोई, दुर्रे मारे गए, कोड़े मारे गए,
मार खा ली लेकिन काजी का ओहदा कबूल न किया। और जवाब क्या था? खलीफा वक्त कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, तू कहता है मैं इस ओहदे के आयल नहीं हूं, फैसले नहीं कर पाऊंगा, झूठ बोल रहा है। तो आपने फरमाया कि मेरी बात की आप तुमने खुद ही तस्दीक कर दिया है वक्त हाकिम कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर झूठा शख्स इस ओहदे के आयल नहीं होता। पहली बात का ही तूने खुद जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं बकौल तेरे तो फिर झूठा आदमी इस ओहदे के आयल नहीं है, वो नहीं बैठ सकता। ये बात है सुनिए। रहमतुल्लिल आलमीन नबी दे गुलामों दौरे जुनाबे उस्माने ज़िन्नूरैन दा आए हाय बंदा बीमार हो गया, अमीरुल मोमिनीन वक्त हाकिम जुनाबे उस्मान उदी बीमार पुरसी वास्ते चले गए। सहाबी रसूल ने जदों वेखिया खुशी न लुट के बह गया, दामादे रसूल आया है, खलीफा वक्त आया है, रसूलुल्लाह का गुलाम आया है, मुसलमानों का अमीर आया है। ऐ सुनियो ना मेरे वीरो, 75 साल हो गए ने ज़काते फितराने गिरने आले हो, अजे रजे कोई नहीं हो। हाँ अजे रजे कोई नहीं हो, अजे भी तुहानू शिफे जनाब पिछली बारी तो मैं ना बेनजीर इनकम सपोर्ट विच आया, पर इस वाली थैला आटे न दिता ने मेरा ना कोई नहीं है। जने ने पुत्रा वो पिछली बारी कसर कोई नहीं निकली, 75 साल हो गए इन मुल्क भिखारी बना छड़ा तो निकली फिर भी कोई नहीं। हाँ जी फिर भी कोई नहीं। ये पॉलिसियां इस्लाम की नहीं है, मुल्क को डेवलप करें ऊपर लेकर जाएं, लेकिन तुम्हारे मंसूबे बंदियों से नहीं होगी। ये तब होगी जब अल्लाह का कुरान रसूलुल्लाह की शरीयत नाफिज होगी। चलो एक तो बंदा उठ ही नहीं, अपाज है बिल्कुल अपाज है ना जी उठ ही नहीं, अगना कम ही नहीं करना। चलो उसका तो पता लगा ये जेडे हटे कटे लैना च लग के शनार काट देते हुए ने ते कई साल तो जनाब महीने ने 1000 रुपए पे गिने हो। इन्हें पॉलिसियां बाजा थोड़े को पूछा तो अज 20 साल हो गए हो बेनजीर इनकम सपोर्ट चो तो 1000 रुपए पे देने, इसने पैसे किते कि देने? वो कोई काम करने ढीठा, कोई दुकान पाला है, कोई ठैया ला गए इस पैसे ना, कोई ऐसा छोड़ ज़कात बस कर। लेकिन ये उन्होंने साढ़े भी मजे देखो गिंडे आ रहे हैं, साढ़े भी मजे। माशाअल्लाह क्या पॉलिसी है। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हुजूर की शरीयत की पैरवी नसीब फरमाए। ऐद कर ले ये रमजान का महीने मालिक जो गलतियां हो गई हैं माफ कर दे, आइंदा ऐद करते हैं तेरे रसूल की शरीयत के पैरोकार रहेंगे। मैं भाई चौधरी कमर साहब आपका भी शुक्रिया अदा कर दूं, आपका बड़ा इसरार था मोहब्बत है। राजा साहब तो इनके मोहब्बत वाले हैं हमारे राजा रैसा, वो भी पूरी मस्जिद इंतजामिया अहले मोहल्ला का, और लाला गौस आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हाँ जी क्योंकि जो मस्जिद को आबाद करते अज़ानें देते मेरे नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत जब निकलेगी ना अजान देने वालों की गर्दनें बुलंद होंगी। हाँ जी ये हुजूर का फरमान है। और फरमाया सुनिए उन बुलंद गर्दने वाले उनकी लैन ही इलादा होगी, और पता है उनकी क़ियादत कौन कर रहा होगा? मेरे नबी का गुलाम हजरत बिलाल कर रहे होंगे। आगे आगे बिलाल होंगे, पीछे अजान देने वाले होंगे, हुजूर के साथ होंगे। लाला गौस आपका उन लोगों में नाम शामिल है, आप खुश नसीब हैं। और भी हजरात मस्जिद इंतजामी और ख़ास करके आपकी मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आतिफ साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी साहब तो मैंने कहा ना दोनों बिरादर भाई ये मेरे पुराने मेहरबान हैं, मोहब्बत वाले, मेरा ख़ानदान है, मेरा अपना घर है। और ख़ास करके मुफ्ती आतिफ साहब के वालिद बुजुर्गवार मेरे भाई खलीफे हैं जनाब शेर जमान साहब, आपका भी शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए, ये आपकी मोहब्बत है। सारे उलमा की मैं बगैर नाम लिए मेरे सरों के आप ताज हैं। बस इतनी मेरी गुजारिश है कि जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहब जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह जी आप साहब बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह ये काजी मजीद साहब है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ये इसकी कीमत नहीं है, ये तोहफा है इंतजामिया की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से, हौसला अफजाई है। माशाअल्लाह। लाला गौस साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है अहले मोहल्ला की। लाला गौस साहब ये देखो मस्जिद को आबाद करने वाले ये लोग हैं। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। लाला गौस मुबारक हो,
माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर देवे आपको, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह, ये काजी जहां साहब के लिए मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। अल्लाह नहीं कोई, ये इनकी मोहब्बत है, तोहफा में लेने में कोई इनकार नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब। वैसे अब मैं आपसे आप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह